समाज का हर व्यक्ति पीड़ित है। हर व्यक्ति कर्जे में फंसा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति। यदि हम एक बच्चे को लेते हैं, अगर वो एजुकेशन कर रहा है तो वो क्रेडिट कार्ड की जाल में आज फंस चुका है। क्रेडिट कार्ड में आज वो ऐसे फंसाए गए हैं कि उन्होंने कभी लोन लिया नहीं और जबरदस्ती अगर पैसा है नहीं किसी के पास तो क्रेडिट कार्ड दे दो तो फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि उसके पास इनकम तो कोई सोर्स नहीं है। तो नौजवान लोग ऐसे फंसाए गए हैं। फिर उसके बाद मध्यम वर्गीय की बात करें तो मध्यम वर्गीय पर्सनल लोन और होम लोन में फंसाए गए हैं। फिर उसके बाद बात करें व्यापारी वर्ग तो व्यापारी वर्ग बिजनेस लोन में फंसाए गए हैं। खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं वो केसीसी के मामले में फंसाए गए हैं। तो ऐसे करके समाज का हर एक वर्ग जो है वो कर्जे में फंसा हुआ है। अब इन वर्ग को हमको पॉइंट आउट करना है। हमको पता कैसे चलेगा कि यही हमारा टारगेट है, हमको पता कैसे चलेगा कि यही व्यक्ति कर्जे से परेशान है। ये हम देख करके नहीं बता सकते। ये भी हम नहीं बता सकते कि किस व्यक्ति के लिए 10,000 रुपए देना बहुत बड़ी बात है और किस व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात है। तो हम ये भी बाइफिकेट नहीं कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति कर्जे में है, कौन व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए हमको मार्केट में जाना ही पड़ेगा और प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह होते हैं। टूल्स में जैसे बैनर सभी को मिल गया होगा। बैनर अगर नहीं मिला है तो बैनर ले लीजिएगा, उसको छपा लीजिएगा। एक बैनर सबके पास, जितने भी वॉलंटियर्स हैं सबके पास बैनर होना जरूरी है। तो एक बैनर हो गया। उसके बाद ये पॉम्पलेट्स हैं। इस पॉम्पलेट्स में एक तरफ अभियान के बारे में लिखा जाता है, दूसरी तरफ फॉर्म का लिंक वगैरह रहता है और फिर इसमें एड्रेस वगैरह है। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो एड्रेस में भी पहुंच सकता है। एक ये चीज पकड़ के जाना होता है। दूसरा चीज हमको एक डायरी मेंटेन करनी होती है। कोई भी डायरी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे मार्केट में प्रचार करने, माइक और बॉक्स लेकर के मार्केट में जाकर के अपनी बात रखेंगे, प्रचार करेंगे कि कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। देखो हमारा जो टारगेट है वो 2 टारगेट है। पहला टारगेट ये है, किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले टारगेट फिक्स होना जरूरी होता है। एम यही रहेगा सबका कि सब लोग डाटा कलेक्ट करेंगे कि कितने लोग कितने कर्जे में फंसे हुए हैं। सबसे पहला टारगेट ये है। दूसरा टारगेट ये हमारा कि अभियान के बारे में जो व्यक्ति कर्जे में नहीं है उसको भी पता चल जाए। जो व्यक्ति कर्जे में है वो तो आकर के फॉर्म भी भर देगा और वो डाटा कलेक्शन का काम भी कर पाएगा, हमारे लिए मतलब एक सहयोगी बन पाएगा। लेकिन जो लोग कर्जे से परेशान नहीं है उन तक भी जब हम नहीं पहुंचेंगे तब तक वो दूसरे को नहीं बता पाएंगे। तो हमको उन तक भी पहुंचना है। तो 2 हमारा टारगेट रहेगा, एक डाटा कलेक्ट करना, लोगों से फॉर्म भराना और दूसरा टारगेट ये है कि लोगों को जानकारी देना कि कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। ये निःशुल्क वर्ड बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बोलेंगे कर्जा मुक्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कर्जे से लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंडिया की साइकोलॉजी है कि सबसे पहले व्यक्ति सोचेगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें झोल होगा, कुछ ना कुछ ये लोग बेचने के लिए आए होंगे, ये लोग अपना घर बार छोड़ करके आए हैं, ये लोग अपना खाना पीना नहीं कर रहे हैं, कुछ काम ही नहीं है ये लोग का। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि ये लोग कुछ तो लेते ही होंगे। कर्जा माफी करा रहे हैं तो बहुत बड़ा चीज है। हो सकता है ये लोग 1000 रुपए लेते होंगे, हो सकता है ये लोग 10,000 लेते होंगे। तो इसलिए सबसे पहले माइंड में इंटैक्ट कर देना है, जो खोपड़ी है खोपड़ी में डाल देना है कि ये निःशुल्क है, निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। तो निःशुल्क जैसे पहले बोलेंगे सबसे पहले दिमाग में आएगा कि नहीं भाई चलो कर्जे वाले तो ठीक है, वो राहत दिला रहे हैं लेकिन निःशुल्क है। दूसरा चीज, हमको जो मैसेज जो कन्वे करना है वो मैसेज को कन्वे क्लियर कट होना चाहिए कि हम पैसा नहीं ले रहे किसी से, किसी का काम करा के देंगे ऐसा भी नहीं। ये काम राजनीति के थ्रू ही हो सकता है। कर्जा मुक्ति अभियान जो है वो राजनीति के थ्रू ही हो सकता है। मेरे अनुसार काम करने से कर्जा माफ होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी एक व्यक्ति के काम करने से कर्जा माफ होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीति में जो लोग मौजूद हैं, जो लोग लोकसभा के सदस्य बने हुए हैं, जो लोग राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं, उन्होंने कर्जा माफ करके दिखा दिया है कि कर्जा माफ तो हो सकता है। और कर्जा माफ कैसे हो गया? जैसे सुभाष चंद्र का हो गया, अडानी अंबानी जैसे लोगों का हो गया, तो उन्होंने करके दिखा दिया कि कर्जा माफ तो हो सकता है। अब ये आम जनता के ऊपर है कि जनता तय करे कि क्या उनका भी कर्जा माफ किया जा सकता है। देखो मेरे ऊपर तो कोई कर्जा नहीं है, हमारी जो टीम है, जो लोग अभियान चला रहे हैं, इनके ऊपर भी कोई कर्जा नहीं है। लेकिन इसमें एक्टिव उन सभी लोग को होना पड़ेगा जिनके ऊपर वास्तव में कर्जा है, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इसको झेल रहे हैं, वही लोग इस अभियान को आगे चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे किसी को भी इनिशिएट करने से या किसी को 10 बार बोलने से, 100 बार बोलने से कोई आदमी जुड़ेगा तो ऐसा नहीं कि वो चला पाएगा। ये अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मेरे ऊपर कर्जा है, अगर मैं मांग नहीं करूंगा तो ये बात तो फिक्स है कि अडानी अंबानी का कर्जा माफ होता रहेगा, सुभाष चंद्र का कर्जा माफ होगा। मेरे मांग करने से 2 पॉसिबिलिटी हुई, हो सकता है मेरे मांग को नकार दिया जाए या हो सकता है मेरे मांग को मान लिया जाए। नकारने का रीजन ये होगा जब हम संख्या बल में कम होंगे। मान लीजिए आबादी जो है 100 करोड़ के ऊपर की है
और यदि हम 1 करोड़ से कम हैं तो नकार दिए जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा नहीं लगेगा। जैसे अभी भी 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और अभी भी सरकार को ये लगता है कि ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, तो हमको ना चाहते हुए भी अपनी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, फिजिकली भी लोगों को लाना पड़ेगा और फॉर्म भी भराना पड़ेगा। फॉर्म भराने से ये होता है कि फॉर्म जब भी भरते हैं हमारी टीम जाती है, हमारी टीम वित्त मंत्रालय को फॉर्म भेज देती है और हमारे पास एक डाटा स्टोर हो जाता है कि इतने लोग कर्जे से परेशान हैं, इतने लोगों तक हम पहुंच गए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब उसमें से जो लोग वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, जो लोग लीडर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उन लोग को आगे आने का मौका मिल सकता है, वो लोग कोर पॉलिटिशियन बनने का मौका मिल सकता है। भाई हम भाजपा वाली राजनीति नहीं कर सकते, कांग्रेस जैसी राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा तो बिल्कुल है ही नहीं। कोई करोड़पति घर से हम लोग आए नहीं हैं और ना ही हमारी टीम के कोई साथी ऐसा है जिनके ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस होगा, कोई ऐसा नहीं। तो हमारे पास जितने संसाधन हैं उतने संसाधन को इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट निकालना है और उसी के लिए काम करना है। और उसी के लिए जब हम ग्राउंड में जाएंगे, मैं जाऊं चाहे जो भी व्यक्ति ग्राउंड में जाएगा, उसी व्यक्ति की फेस वैल्यू बनेगी और जिस व्यक्ति की फेस वैल्यू बनेगी वही व्यक्ति आगे चल के लीडर कहलाएगा, आगे चल के पॉलिटिशियन बन सकता है, अपने क्षेत्र का पार्षद बन सकता है, अपने क्षेत्र का महापौर बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, यदि वो काम करेगा तो। और जिसके पास पैसा है वो इस अभियान में नहीं आएंगे, ये फिक्स है। महलों में रहने वाले लोग झोपड़ियों वाले लोगों के लिए काम नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। तो जिसके घर झोपड़ी है उसको झोपड़ी में से निकल करके मार्केट में आना पड़ेगा कि भाई हमारे साथ भी गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ भी गलत हो रहा है, और मैं अकेले निकलूंगा तो मेरा कर्जा माफ नहीं होगा, लेकिन यदि तुम भी निकलोगे तो तुम्हारे साथ साथ मेरा कर्जा भी माफ होगा। मैं अकेले निकलूंगा तो किसी का नहीं होने वाला, लेकिन जब सब लोग निकलेंगे तो सबका माफ होगा, ये तय है। क्योंकि जब करोड़ों लोग ये तय कर लेंगे कि हाँ हमारा भी कर्जा माफ होना चाहिए, जब अडानी का हो सकता है, अंबानी का हो सकता है, नीरव मोदी मेहुल चौक से ऐसे लोगों का वेव ऑफ राइट ऑफ करके हो सकता है, तो हमारा भी किया जाना चाहिए। और ये आधिकारिक रूप से बोलना पड़ेगा और आधिकारिक रूप से ही मार्केट में जाके भी प्रचार करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एंटी रहेंगे, बोलेंगे अरे तो ये तो गलत कर रहे हो, ऐसे में तो देश डूब जाएगा। तो 2-4 सवाल के जो जवाब है उनको रट लेना। उनके सवाल यही रहेंगे कि ऐसे तो देश डूब जाएगा, तो बोलो तो नीरव मोदी का करके देश डूबा क्या, विजय माल्या का करके देश डूबा, सुभाष चंद्र का करके देश डूबा, नहीं डूबा ना। तो आगे जनता का भी करके नहीं डूबेगा, क्योंकि उन्हीं के टैक्स के पैसे से उनका कर्जा माफ हो रहा है, तो उन्हीं के टैक्स के पैसे से आम जनता का भी कर्जा माफ कर दो। दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि आप तो देशद्रोही हो, तो भैया सबसे पहले तो देशद्रोही वही है व्यक्ति है जिन्होंने कर्जा लेकर अभी तक पैसा नहीं दिया है। और जितने जो बैंक है, एक्चुअल में तो बैंक देशद्रोही होने चाहिए कि लोगों ने कर्जा माफ कर दिया। और बैंक के पास पैसा किसका है? बैंक के पास अडानी अंबानी का पैसा नहीं है, बैंक के पास वही झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का पैसा है। क्योंकि वो जब अकाउंट खोलता है तो अकाउंट में सेविंग अकाउंट खोलता है और जितना पैसा उसकी सेविंग होती है वो सारा पैसा डाल देता है। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से पूरे भारत देश में यही किया गया कि जो बक्से में पैसा रहता था, जो अलमारी में पैसा रहता था, जितने नोट रहते थे, जो महिलाएं अपने झोली में भर करके रखती थी, पतियों से चुरा करके रखती थी कि इमरजेंसी में काम आएगा, उस पैसा को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बैंकों में ट्रांसफर कर दिया गया। तो सबके सेविंग अकाउंट खुला करके ट्रांसफर तो हो गए हैं, लेकिन उन सेविंग अकाउंट का जो पैसा है उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए बैंकों ने कर्जा ले दिया और कर्जा बाद में आगे चलकर उनका माफ कर दिया गया कॉर्पोरेट सेक्टर का, लेकिन आम जनता को परेशान किया जा रहा है। तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि हम गाइड कर पा रहे हैं लोगों को, भी यही बताना पड़ेगा कि हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। हम तो माफ नहीं कर सकते, सरकार माफ करेगी, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कोई बैंक वाला परेशान कर रहा है, रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई नोटिस आ रहा है, कोई वकील का नोटिस है, फेक नोटिस है, क्या है, उसके लिए हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो यदि कोई समर्थन में है, सपोर्ट करता है, वेल एंड गुड है, नहीं करता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। हमको जरूरत नहीं है 100 लोगों की फौज तैयार करने के लिए, 10 लोग काफी हैं। वही 10 लोग आगे 1000 लोगों को तैयार कर पाएंगे। 100 लोग जो हम 90 लोग लेकर आएंगे, हो सकता है वो कुछ कारणवश जुड़े हमसे, किसी कुछ स्वार्थ की वजह से जुड़े, लेकिन जो 10 लोग जो आ रहे हैं, जो रेगुलर आएंगे, वो लोग हमसे स्वार्थ के लिए नहीं जुड़े, वो लोग काम करने के लिए जुड़ेंगे और वो लोग काम करके भी दिखाएंगे, हमारा ऐसा मानना है। तो इसको लेकर के अब ग्राउंड में चलेंगे और ग्राउंड में प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कैसे काम किया जाता है, कैसे बताया जाता है, कैसे फॉर्म भराना है। और ये जैसे एक डायरी है, इस डायरी में कोई जैसे व्यक्ति आया, आपको लग रहा है कि उसका डिटेल्स लेना है, तो नाम, नंबर और कितने का कर्जा है, ये 3 चीजें जरूरी होती है, नाम, नंबर और कितने का कर्जा है। मान लीजिए ये फॉर्म भरते हैं, शुरू में तो लगेगा कि हम पूरा फॉर्म भर देंगे, लेकिन एक समय आएगा ऐसा जब हम कैंपेनिंग कर रहे होंगे तो ये पूरे फॉर्म को हम नहीं भर पाएंगे।
इतनी पब्लिक आ जाएगी, इतनी पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी कि केवल 2 ही 3 जो लाइन है उसको फिलअप कर पाएंगे और ये फॉर्म को रखना पड़ेगा। और जो वॉलंटियर है जिसने केंद्र खोल रखा है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति ये सारे फॉर्म को कलेक्ट करके अपने पास रख करके ऑनलाइन को अपलोड करे। या फिर इसमें जैसे मेरा एड्रेस है, जिस व्यक्ति को ये फॉर्म अगर मिल गया, हम किसी को मान लो फॉर्म अगर दे रहे हैं, अगर किसी को फॉर्म दे रहे हैं तो उसका याद रखिएगा, उसका नाम और इसमें एंट्री कर दीजिएगा। और सबको यही बोलना है कि ये पर्चा नहीं है, ये पर्चा नहीं है, फॉर्म है। जैसे बोलेगा कोई यहाँ पर्ची दे दो तो मतलब पर्चा नहीं है, ये फॉर्म है। फॉर्म को फॉर्म की तरह लेना भी है और देना भी। फॉर्म दे रहे हैं, भाई साहब कर्जा है आपके ऊपर, आप तो लिखाओ नाम, नंबर, कितने का कर्जा है, ये इसका फोटोकॉपी भी करा सकते हो और यहाँ ये एड्रेस पे जमा कर सकते हो, या व्हाट्सअप करोगे तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ग्राउंड पर जाने का ये ऐसा तरीका होता है। अभी हम पूरा दिखा रहे हैं। कोई सवाल किसी को?